हमें सैलरी नहीं दी गई है। 5-6 महीने हो गए काम करते हुए बस में, और लोगों के साथ हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करते करते थक गए। हमारे घर में बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, माँ बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने केजरीवाल के धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम LG हाउस आए, सचिवालय गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम यहाँ अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की महिलाएं आई, हमारे साथ मारपीट करी, बसों में ले जाके हमें मार रही है और ऐसे हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं और ये दिखाया जाए जब ये हमें नंगा करने पे मजबूर कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, हम मजबूरी में यहाँ आए हैं। ये दिल्ली पुलिस की महिलाएं हमें बस में ले जाके मार रही है, 3-3 एक मार्शल को पकड़ रही है। क्यों? हम आतंकवादी हैं? हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम अपने घर से 3 बजे निकलते हैं ड्यूटी जाने के लिए ताकि हमारे घर में हम कुछ मदद कर सके। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती, हम 3 बजे अपने घर से क्यों निकलते नौकरी के लिए? हम इतने पैसे वाले होते, हम क्यों जाते? सर सैलरी नहीं आई है, हमारी घर की हालत बहुत ख़राब है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध मांगते हैं, राशन मांगते हैं, सब्जी मांगते हैं, कहाँ से ला के दें? स्कूल की फीस है, हर चीज़ है, कोई नहीं है सुनवाई। रोड पे बैठ गए अब हम तभी जाएंगे जब हमें कोई आश्वासन मिलेगा। हम तो घर में भी मर ही रहे हैं, यहीं मर जाएंगे रोड पे, और क्या होगा इससे ज्यादा? भूख से हमारे बच्चे जो वहाँ तड़प रहे हैं, यहाँ तड़प जाएंगे हम। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में सिविल डिफेंस कर्मी है। ये वही सिविल डिफेंस कर्मी है जो दिल्ली सरकार के द्वारा बसों में मार्शल के रूप में लगाया गया था महिला सुरक्षा के लिए। तमाम लोगों से जुड़ते हैं। इस समय तमाम लोग वेतन दो के नारे लगा रहे हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, सीधा इन्हीं से जुड़। क्या नाम है आपका? रेखा। आखिर आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें सैलरी नहीं दी गई है। 5-6 महीने हो गए काम करते हुए बस में, और लोगों के साथ हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करते करते थक गए। हमारे घर में बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, माँ बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने केजरीवाल के धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम LG हाउस आए, सचिवालय गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अब हम रोड पे मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। भूख की हट कगार पे आ गए हम लोग। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर बैठे हुए हैं। कब से सैलरी नहीं आ रही है? 6 महीने हो गए। अब तक प्रशासन के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा कोई चुनिंदा आया आपके पास? कुछ भी नहीं आया हमारे पास, कोई आश्वासन नहीं दिया इन लोगों ने। हमें मजबूरी में रोड जाम करना पड़ रहा है, रोड पे बैठना पड़ रहा है। सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से बैठे हैं? हाँ जी। और जब तक हमें कुछ अंदर से आश्वासन LG के यहाँ से नहीं मिलता, हम लोग यहीं रोड पे बैठे रहेंगे, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जाम हो जाए, क्योंकि हमारे घर में भी भूखे मर रहे हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं। जब तक लग रहा है कि आपके इस प्रदर्शन से दिल्ली सरकार जाग पाएगी? बिल्कुल जाग पाएगी। जब पब्लिक को दिक्कत होगी, कोई ना कोई तो उन तक आवाज पहुंचाएगा। जिस तरह से हमारे घर में हम लोग सुबह से यहाँ धूप में मर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो असर पड़े। सभी लोग अपनी AC गाड़ियों में बैठे हुए हैं, हम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, सुबह से पानी तक नहीं पी रहे, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी आप लोग सड़क जाम कर रखे थे, दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा गया? दिल्ली पुलिस ने पकड़ के जबरदस्ती 1-2 को वहाँ बिठाया बस में, बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा, मारा पीटा, ताकि गलत व्यवहार किया जाया था मार्शलों के साथ, लेकिन अब ये लोग सही से खड़े हैं। देखिए, ये तमाम वही मार्शल हैं जो कभी रोड जाम हो जाया करता था तो ये सड़क को खुलवाने का काम करते थे, लेकिन आज इन्हीं लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है सड़कों पर, जब ये अपनी मांग को लेकर यहाँ आए। तो जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? भावना है मेरा नाम। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सर सैलरी नहीं आई है, हमारी घर की हालत बहुत ख़राब है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध मांगते हैं, राशन मांगते हैं, सब्जी मांगते हैं, कहाँ से ला के दें? स्कूल की फीस है, हर चीज़ है, कोई नहीं है सुनवाई। 4 महीने में यही बोला गया 15 दिन में आएगी, 20 दिन में आएगी, लिख के 2 दिन का समय। आज भी हम आए थे, वहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह से, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आया अधिकारी हमारे पास। हार के हमें अपना किसी भी सिचुएशन यहाँ आना पड़ा, रोड पे बैठ गए। अब हम तभी जाएंगे जब हमें कोई आश्वासन मिलेगा। हम तो घर में भी मर ही रहे हैं, यहीं मर जाएंगे रोड पे, और क्या होगा इससे ज्यादा? भूख से हमारे बच्चे जो वहाँ तड़प रहे हैं, यहाँ तड़प जाएंगे हम। माँ नहीं हमें, तो हम यहीं मर जाएंगे। इस तरह के प्रदर्शन आप लोगों ने कितनी बार कर लिया है? सर ये इस बार 3री बार है ये, लेकिन हम रोड पे आज आए। आज इन्होंने हमारी लिमिट क्रॉस कर दी सर। हम आज आए यहाँ पे, हमारी इतनी प्रॉब्लम हो गई है। मकान मालिक, किराएदार, हर चीज हमारे घर पे आके खड़े, जिनका लेना है हमने, लेनदार लोग घर पे आके खड़े। अभी दिल्ली पुलिस की महिला ने हमारी साथी महिला का कपड़ा फाड़ दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी। एक वर्दी वाली महिला ने वर्दी फाड़ दी। बताइए, उसे मारा, उसे घसीटा, बस में लेके जा रही थी। बताइए, हम उनके साथ रहते हैं, हमेशा निष्काम ड्यूटी करते हैं पुलिस वालों के साथ मिलके। आज उन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। वर्दी ही हमारे साथ ऐसे करी है। कोरोना में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हम लोग भी अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं। कैसे आए होंगे सर, ये बताइए आप।
तो आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई? मारपीट भी की गई है सर हमारे साथ। यहाँ पे हमारे भाइयों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, पुलिस वाले मार रहे थे वहाँ पे। हमारी बहन के साथ 2 दफा किया गया, बताइए, उसके कपड़े फाड़ दिए। बताइए आप, एक औरत ही औरत के कपड़े फाड़ रही है सड़क पे, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, ये वही सिविल डिफेंस कर्मी है जो कभी इन्हीं बसों में मार्शल के रूप में तैनात होकर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पे थे, लेकिन अब यही सिविल डिफेंस कर्मी वेतन के लिए लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी जा रही है। जरा इस तरफ दिखा दीजिए, दिल्ली पुलिस कर्मी द्वारा लगातार इन सिविल डिफेंस कर्मियों को समझाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सिविल डिफेंस वॉलंटियर वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए। आखिर क्यों ना डटे, क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन इनका पहली बार नहीं है, ये लगभग तीसरी या चौथी बार है, और इस बीच इन्होंने लगातार प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं इनकी एक नहीं सुनी गई। देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं मार्शल हूँ। कब से सैलरी नहीं आ रही? सर 4 महीने हो गए। 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है? हाँ जी सर। अभी कोई आया आप लोगों के पास आश्वासन देने? सर किसी कोई नहीं आया अभी तक सर। सर हम सुबह से बैठे हुए हैं सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। क्या कुछ कहा गया आपको? कुछ भी नहीं कहा गया सर, अभी कुछ भी नहीं कहा गया सर। क्या नाम है मैम? सर नेहा नाम है मेरा। हम यहाँ अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की महिलाएं आई, हमारे साथ मारपीट करी, बसों में ले जाके हमें मार रही है और ऐसे हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये और ये दिखाया जाए, जब ये हमें नंगा करने पे मजबूर कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, हम मजबूरी में यहाँ आए हैं। ये दिल्ली पुलिस की महिलाएं हमें बस में ले जाके मार रही है, 3-3 एक मार्शल को पकड़ रही है। क्यों? हम आतंकवादी हैं? हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम अपने घर से 3 बजे निकलते हैं ड्यूटी जाने के लिए, ताकि हमारे घर में हम कुछ मदद कर सके। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती, हम 3 बजे अपने घर से क्यों निकलते नौकरी के लिए? हम इतने पैसे वाले होते, हम क्यों जाते? सामने खड़ी है पीटने वाली। किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? महिला किसने मारा? पुलिस, दिल्ली पुलिस की महिला ने मारा मेरे को। मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा क्योंकि उस टाइम में बहुत वो हो रहा था। उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, बस में देखे मारा और मेरे कपड़े फाड़े। ये दिल्ली पुलिस क्या महिला की सेफ्टी करेगी जो खुद ये नंगा करने पे मजबूर है? ये मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मेरे से ज्यादा डिग्री होल्डर होंगे, मुझे पता कि किसी महिला के साथ कैसा बर्ताव करना है। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। यही चीज इनके साथ करी जाए, इनका कितनी आत्मा दुखेगी। इनको 4 महीने का वेतन ना मिले, ये सड़क पे नहीं आएंगे क्या? ये आज हमें अधिकार सिखा रहे, कानून सिखा रहे हैं, लेकिन क्यों? क्यों सर? हम यहाँ पिटने के लिए आए थे, हमें पिटने के लिए आए कि हमारे कपड़े फाड़ दिए जाए। हम अपना वेतन मांग रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारे घर में राशन नहीं है, किराए पे रहते हैं, किराए के पैसे नहीं है, करे क्या हम सर? तो अब आपको लग रहा है कि आपकी तनख्वाह मिल जाएगी? सर हमें नहीं पता, जब तक एलजी साहब नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे, चाहे रात के 2 बज जाए, 4 बज जाए। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो ये एलजी साहब की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये चीज होने की वजह से हो रही है। अगर हमारी सैलरी आती तो हम क्यों आएंगे यहाँ पे सड़कों पे? देखिए, एक महिला किस तरीके से आवाज उठा रही है और कई गंभीर आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि इस महिला का कहना है कि जब ये महिला यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी तो इन्हीं पुलिस कर्मियों के द्वारा इन पर हाथापाई की गई है, इनके कपड़े फाड़े गए। ये तमाम आरोप इस महिला का है। देख सकते हैं, मौके मौजूदा हालत दिखा देता हूँ आपको। चारों तरफ दिल्ली पुलिस के आला कमान है, इस तरफ देखिए सीआरपीएफ के महिला पुलिसकर्मी है, और इधर दिखाएंगे तो हजारों की संख्या में तमाम सिविल डिफेंस कर्मी है। तमाम लोगों का यही कहना है कि पिछले कई महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं आई है। सर थोड़ा साइड दे देंगे आप? हाँ, देखिए तमाम महिलाओं की एक ही आवाज है कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या कहना आपका? सर जो भी है, हम सैलरी के लेके मांग को यहाँ पे बैठे हैं। हम कोई गवर्नमेंट के लिए लॉस नहीं पहुँचाने के लिए बैठे हैं। हमारा 5 महीने का वेतन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फीस भी देने हैं, और घर में और भी हैं, उनका खाना पीना। तो सर किराए पर रह रहे हैं, किराए उन्होंने मकान मालिक ने निकालना भी बंद कर दिया है कि आप जा सकते हैं, पैसे नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पीछे एक महिला का कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी सर किया गया। एक एलजी हाउस से एक लेडीज आई, उसने खींचातानी की, 3-4 कांस्टेबल थी, उन्होंने उस लड़की को पकड़ के खींचा और फिर बस में ले जाने लगी तो बस वाले ने गेट बंद कर दिया। कलेक्टर बस खड़ी थी तो इस लेडीज को उसने, और जब हमने दबाव दिया
और हमारे लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सर हमारे यहाँ पे हमारे सामने आके एलजी सर और सीएम सर आके हमारे से अभी तक आपके पास कोई आया सरकार की तरफ से? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं आया सर अभी तक। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये वही सिविल डिफेंस कर्मी है जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इनको तमाम डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में मार्शल के रूप में इनको महिला सुरक्षा के लिए लगाया गया था। अब ये सड़कों पर उतर आए हैं। इनका आरोप है कि पिछले 4 महीनों से इनकी सैलरी नहीं आई है, 5 महीनों से सैलरी नहीं आई है, 5 महीनों से सैलरी नहीं आई है। और जब ये सड़क पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये आरोप है इन महिलाओं का। और ये वही सिविल डिफेंस कर्मी है जो बसों में महिला सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे, और अब इनकी सुरक्षा कौन करेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सड़कों पर उतर आए हैं और इनकी सुरक्षा के लिए ये खुद मांग कर रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे कपड़े फाड़ रहे तो हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। अगर ये एलजी हमारा वेतन ना रोका जाता, ना ये मजबूर होते ना हम मजबूर होते यहाँ आने के लिए। और हम यहाँ पे अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी को अभद्र भाषा का यूज नहीं कर रहे, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे। हमारे पे हमें मारने का, हमारे कपड़े फाड़ने का क्या अधिकार मिला इनको? अच्छा, कहा जाता है कि आप लोगों को जब सिविल डिफेंस की भर्ती होती है तो निस्वार्थ सेवा भाव से करना होता है। आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे निष्काम ड्यूटी करेंगे, ये दिल्ली पुलिस करेगी, सीआईएसएफ करेगी, बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है वो करेगी। हमने कोरोना में निष्काम ड्यूटी करी है सर, 8-8 घंटे 10-10 घंटे क्यों करी? कोई हाथ नहीं लगाता था, पर हम अपने घर से गए हैं। हम अगर झूठ बोलते हैं, हमारे रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, हमने कोविड में निष्काम तक ड्यूटी करी है, उस तक हमारे पैसे नहीं आए हैं। ड्यूटी जब सरकार के पास G20 सबमिट कराने के पैसे, हमारे गरीबों के पैसे देने के पैसे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं फिर हमारे लिए? अगर सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, तुम महिलाओं को कहाँ सशक्त कर रहे हो? हमसे काम करा रहे हो तो हमें वेतन नहीं दे रहे, हम सशक्त कहाँ हुए? हम 3 बजे अपने घर से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? हमें वेतन चाहिए तभी तो निकल रहे हैं। मेरी यही गुजारिश है एलजी साहब से, वो आए हमें जवाब दे कि हमारा वेतन किसने रोका है। उन्होंने नहीं रोका तो किसने रोका है? अगर उन्होंने रोका है तो क्यों रोका है, और हमारा वेतन कब दिया जाएगा? आपको ये किसने कहा कि एलजी साहब ने आप लोगों का वेतन रोक रखा है? सीएम सर ने कहा सर। अच्छा, हम सीएम सर ने कहा, हम सीएम ऑफिस भी गए थे। सीएम ऑफिस की तरफ से क्या कहना है? बोला क्या कि एलजी साहब ने आपका वेतन रोक रखा है, तो हम यहाँ आए। देखिए, तमाम सिविल डिफेंस कर्मियों के साथ कहीं ना कहीं अब टाल मटोल की राजनीति हो रही है। आगे आ जाइए और ये तस्वीर दिखाइए। ये तमाम सिविल डिफेंस वॉलंटियर है जो अब अपनी वेतन को लेकर सड़कों पर किस तरीके से अपने आप को निछावर कर दिया है। जो कभी महिला सुरक्षा के लिए कोरोना में और तमाम दिल्ली में जो आपदा आती थी उसमें इनको लगाया जाता था, उनपे लगाया जाता था, और अब ये लोग वेतन की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजन। क्या कहेंगे? पिछले 4 महीने से हमारा वेतन नहीं दिया और इस महीने में ये 4 बारी हमारा धरना है। दिल्ली सचिवालय जाते हैं, वो हमारे को 2 दिन का टाइम दे देते हैं, 2 दिन में सैलरी आ जाएगी। अतिशी वर्मा कहती है कि हमने एक रिलीज कर दिया, 1 हफ्ते में सैलरी आ जाएगी। मतलब सारे के सारे हमारे को झूठे वादे दे रहे हैं। और आज तो हमारे ये IPS है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने महिला के कपड़े खींचे हैं, लेडीज पुलिस होके लेडीज CDV के कपड़े खींचे हैं और उनके चोट भी लगी है, कपड़े भी फाड़े गए हैं। ये है दिल्ली पुलिस की सच्चाई, केंद्र सरकार की पुलिस की सच्चाई है ये असलियत कि महिला की सेफ्टी कैसे की जाती है पुलिस द्वारा। तो अब आपको लग रही है कि सैलरी मिल पाएगा आप लोगों को? जब तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं देगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे रात को यहाँ सोना पड़े, भूखा रहना पड़े, हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। अभी आप लोग LG ऑफिस के बाहर हैं, LG साहब के तरफ से कोई चुनिंदा आया आप लोगों के? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी अधिकारी नहीं आया यहाँ पे आश्वासन देने कि आपकी सैलरी 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, चाहे हफ्ते में आ जाए, चाहे 10 दिन में आ जाए, एक हमें आश्वासन की डेट दे दे। अच्छा, अंतिम आप बता दीजिए कि अब अगर सैलरी नहीं आती है तो क्या करेंगे आप लोग? अब हमारा एक ही धरना, अब हम एक प्लान बनाएंगे सारे। अगर उसके बाद भी सैलरी नहीं आती तो हम अपने डिपो के बाहर प्रदर्शन करेंगे, बसें आउट नहीं होने देंगे डिपो के बाहर एक भी बसें। चलिए, शुक्रिया। ये तमाम सिविल डिफेंस कर्मियों का एक बड़ा आरोप है कि पिछले 5 महीने से इनकी सैलरी रोकी गई है, इनको सैलरी नहीं दिया गया, और तमाम लोग जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। देखना होगा कि आखिरकार
दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कानों तले जू रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन आपको जाते जाते याद दिला दे कि ये वही सिविल डिफेंस कर्मी है जो जिनको अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पुलिस के बराबर तुलना करती थी और इनको मार्शल के रूप में बसों में महिला सुरक्षा के लिए लगाया जाता था, कोरोना में लोगों की सेफ्टी के लिए लगाया जाता था, फूड वितरण के जहां जो राशन वितरण होता था वहां लगाया जाता था। लेकिन अब इनका एक बड़ा आरोप है कि इनको 5 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इनको इनकी मेहनत कब तक मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,